तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं थ्योरम 2, जो कि बोलता है टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन ए पैडल फॉर्म। ठीक है, तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग पोलर फॉर्म में फाइंड किए थे, अब इसमें हम लोग पैडल फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को वही सेम फिगर लेना पड़ेगा। इफ पी बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ओ अपॉन द टेंजेंट एट बी वी हैव। हम लोग ने क्या किया था, सबसे पहले एक कर्व लिया था, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक फिक्स पॉइंट लिया था। इस फिक्स पॉइंट से एक कर्व पे एक पॉइंट लिया बी, अब इस पॉइंट को मिलाया, ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा आर रेडियस, और बी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब इस ओरिजिन ओ से टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये आपका 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको कोई पॉइंट दे देते हैं वाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पी। ठीक है, अब इसमें जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है पॉइंट बी पे सेंटर की ओर, वो हो जाएगा आपका ए। बुक में यहाँ पे कैपिटल पी दिया गया है, लेकिन उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसलिए मैंने ए ले लिया है। अब इफ़ पी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओ अपॉन द टेंजेंट बी वी हैव, हमारे पास अब एक इक्वेशन मिल जाएगा हमको 1/p², पी यहाँ पे ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इज इक्वल टू 1/r², आर फॉर रेडियस, प्लस 1/r⁴ dr/d²। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/p² का p² इज इक्वल टू 1/r²। अब देखो यहाँ पे 1/r⁴ है, तो इसको होल का 1/r² होल का पावर स्क्वायर कर सकते हैं, ये दोनों टर्म सेम ही हैं, और इसमें भी एज इट इज लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हमको क्या करना है, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² का r² प्लस, अब देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, 1/r² इंटू dr/d² होल का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको दो चीज़ याद होना चाहिए कि 1/r इज इक्वल टू, हमने u लिया था, ये आपका एक, और 1/r² dr/d² का वैल्यू होता है du/d²। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 1/r² हो जाएगा u², और ये टोटल हो जाएगा du/d² का स्क्वायर। तो आगे ये हो जाएगा 1/p² एज इट इज़ इक्वल टू 1/r² का u² प्लस का प्लस, और अपने अंदर में जो था du/d² होल का स्क्वायर। अब हम लोग इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। अब इसको दोनों से डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/d², ये 1/p² हो जाएगा p इनवर्स इज इक्वल टू d/d², हमारा क्या है ये u² प्लस d/d² du/d² होल का स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2 सामने आएगा, ये हो जाएगा p⁻3, अब ये dp/d² हो जाएगा। ठीक है, अब इसका du/d² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 सामने आएगा, और du/d² आएगा, उसके बाद जो अंदर में उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करने से d² u/d² का स्क्वायर। अब सबके यहाँ 2 है, 2 को कॉमन लेने से काट लेने से हो जाएगा, यहाँ इधर से 2 काटे और इधर से 2 काटे, तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/p³ dp/d² इज इक्वल टू u du/d² प्लस du/d² d²u/d²। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों साइड कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। इधर हम लोग dr/dr दोनों साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, और यहाँ du/d थीटा को कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा
-1/p³ dp/dr, यहाँ dr डिवाइड किया, अब dr इंटू करेंगे dr/d थीटा, ठीक है। यहाँ से du/d थीटा कॉमन लेंगे, du/d थीटा कॉमन लिए, अब अंदर में क्या बचा, u प्लस d स्क्वायर u/d स्क्वायर, ये आपका कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको dr/d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो 1/p³ dp/dr का dr, अब यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना जो कि होता है -1/u² du/d थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू इधर का एज इट इज लिख देना है du/d थीटा u प्लस d स्क्वायर u/d स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो आप, चूँकि dr/d इज इक्वल टू -1/μ² du/d। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तब बचेगा इधर, और ये u इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/p³ u² dp/dr du/d सॉरी यहाँ पे इक्वल टू इधर du/d u प्लस d स्क्वायर u/d स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब हम लोग इसमें कैंसिल आउट करेंगे, हमारा इस साइड ये कॉमन है, ये कॉमन, तीन दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या, 1/p³ u² dp/dr इज इक्वल टू इधर बचा u प्लस d स्क्वायर u/d स्क्वायर, हमारे पास ये बचा था, हम लोग अब u स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/p³ dp/dr इज इक्वल टू u स्क्वायर, यहाँ डिवाइड होते इधर साइड के इंटू हो जाएगा 1 प्लस d स्क्वायर u/d स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग थ्योरम 1 में पढ़े थे u प्लस d स्क्वायर u/d स्क्वायर का वैल्यू होता है a, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन, बुक में यहाँ पे p दिया गया कैपिटल P, उसमें कंफ्यूज मत होना, मैं सिंप्लीफाई के लिए a ले लिया हूँ, h²/u², ठीक है। ये वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/p³ dp/dr इज इक्वल टू u² का u², अब इसके अंदर हो जाएगा a/h² u², ठीक है। ओह सॉरी, वीडियो में नहीं आया। अब ये u² और ये स्क्वायर दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। यह इधर बचा क्या, a/h², हम लोग लिख लेंगे 1/p³ dp/dr इज इक्वल टू a/h²। ओके, दिस थ्योरम, ये थ्योरम में हमको बोलता है कि हम लोग को a का वैल्यू फाइंड करना है, एक्सीलरेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, मतलब a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका h²/p³ dp/dr इज इक्वल टू a। बुक में यहाँ इसको कैपिटल P दिया है, ये आपका सॉल्व।